हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम क्लास 10th के लीनियर इक्वेशन के एक ऐसे टॉपिक की बात करने वाले हैं जो इक्वेशन तो है बट लीनियर इक्वेशन नहीं है। सबसे पहले जो इक्वेशन गिवन है उस इक्वेशन को हमें लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना है, यानी कि इसे हमें लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में पहले रिप्रेजेंट करना है, देन हमें इसे सॉल्व करना है। ये एक्सरसाइज है 3.6। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। पार्ट्स को, ये जो आपको वेरिएबल दिख रहा है इसे हमें किसी अनदर वेरिएबल के फॉर्म में लिख लेना है। ये हमारे पास वेरिएबल दिख रहे हैं, ये जो आपको वेरिएबल दिख रहे हैं इसे हमें कोई और वेरिएबल के फॉर्म में कंसीडर कर लेना है। तो चलिए हम यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं। लेट 1/x इक्वल्स टू अनदर वेरिएबल हमने a कंसीडर किया, 1/y इक्वल्स टू हमने इसे b कंसीडर कर लिया। बच्चों इसे अब इस तरह से लिखा जा सकता है 1/2। 1/x के प्लेस पे आपको सिंपली a लिखना है क्योंकि आपने a कंसीडर किया हुआ है। 1/3 1/y की जगह पे b लिखना है इक्वल्स टू 2। नाउ इनका एलसीएम लेना है, इसे मैं लिख सकता हूँ a/2 प्लस b/3 इक्वल्स टू 2। अब इनका एलसीएम लेना, एलसीएम लोगे तो ये होगा 3a प्लस 2b/6 इक्वल टू 2, और जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 3a प्लस 2b इक्वल्स टू 12। ये हो गया आपका पहला इक्वेशन। अब आपको ये लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में दिख रहा है बिकॉज इसके जो वेरिएबल्स है वो न्यूमरेटर के फॉर्म में आ गए। यहाँ पे वेरिएबल्स थे वो डिनोमिनेटर के फॉर्म में थे। चलिए इसे भी हम रिड्यूस कर लेते हैं। 1/3 के प्लेस पे 1/3, 1/x के प्लेस पे आपको a कंसिडर करना है जैसा कि आपको दिख रहा है। इसी तरह से 1/y के प्लेस पे आपको b कंसिडर करना है। b कंसिडर करने के बाद अब हम इसे कुछ इस तरह से लिख सकते हैं a/3 प्लस b/2 इक्वल्स टू 13/6। नाउ एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेने के बाद ये होगा 2a प्लस 3b इक्वल्स टू 13/6। बच्चों ये जो नीचे वाली वैल्यू है एक दूसरे को कैंसिल आउट कर सकती है, दैट्स व्हाई होगी, यानी कि जो भी बचेगा आप इसे लिख सकते हैं 3b इक्वल्स टू 13। ये हो गया आपके इक्वेशन नंबर सेकंड। बच्चों अब आपके पास ये फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन, दो इक्वेशन दिख रहे हैं। इन इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है बाय यूजिंग एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। बट इसमें आप सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन का यूज कर सकते हैं, बट एलिमिनेशन आपके लिए इजी होगा, इसलिए आप एलिमिनेशन मेथड का यूज करें ताकि आपको काफी इजी क्वेश्चन लगे। एलिमिनेशन मेथड को करने का बड़ा सिंपल सा तरीका है, मैंने पहले इसके वीडियो जो अपलोड कर दिए हैं, आपने वॉच नहीं किया तो आप वॉच कर सकते हैं। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि ये जो ए वाले टर्म्स है, यानी कि ये जो ए वाले टर्म्स है, ये दोनों टर्म्स आपस में इक्वल हो जाए। इसके लिए आपको सिंपली यहाँ पे ए का कोफिशिएंट 3 है जबकि यहाँ पे ए का कोफिशिएंट 2 है, इसलिए आप इस 3 का मल्टीप्लाई सेकेंड इक्वेशन में और इससे ए के कोफिशिएंट 2 का मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन में करके दोनों इक्वेशन को माइनस कर दीजिए। चलिए इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये होगा 6a प्लस 4b इक्वल्स टू 24 लिख सकता हूँ, जबकि दूसरा इक्वेशन हमारा होगा 6a प्लस 9b इक्वल्स टू 39। इसे आपको माइनस करना है और आप यहाँ पे लैंग्वेज लिख सकते हो, इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को हमने माइनस कर दिया। माइनस करेंगे तो यहाँ पे साइन होगा माइनस का, यहाँ साइन होगा माइनस का, यहाँ साइन होगा माइनस का। ये साइन चेंज करने तो आपको आता होगा, आप यहाँ पे साइन चेंज करेंगे। इसके बाद आपको फर्स्ट वैल्यू कट होती हुई नजर आएगी। पहली वैल्यू ये प्लस की दिख रही है, दूसरी वैल्यू यहाँ साइन चेंज हो चुका है, इसलिए मैं यहाँ पे माइनस लिख सकता हूँ। प्लस माइनस, इट्स माइनस, 9 में से 4 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये होगा 5b, ग्रेटर वैल्यू माइनस की है इसलिए माइनस होगा, इक्वल्स टू 39 में से 24 को सब्ट्रैक्ट किया 15, ग्रेटर वैल्यू माइनस की है इसलिए माइनस होगा। और इस तरह से b की वैल्यू जब आप फाइंड करेंगे तो b इक्वल्स टू होगा 15/5, इसे कट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 3। हमारे पास b की वैल्यू आ गई है। अब हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप लिख सकते हैं कि बाय पुटिंग b इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। हमारे पास पहला इक्वेशन ये रहा 2a प्लस 3b इक्वल्स टू 13। अब इसमें 3 का मल्टीप्लाई नहीं करना, आपको सिंपली b के प्लेस पे 3 रखने हैं। 2a प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 इक्वल्स टू 13 लिख सकता हूँ मैं इसे 2a इक्वल्स टू 13 माइनस 9, 2a इक्वल्स टू 4 और a की वैल्यू हो जाएगी 2 के इक्वल। अब आपको a की वैल्यू मिल गई, b की वैल्यू मिल गई, अब आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। जैसा कि आपको पता है यहाँ पे आपने इक्वेशन में देखा 1/x इक्वल्स टू a, हम इसे वापस लिख लेते हैं a इज इक्वल्स टू 1/x। a की वैल्यू आपके पास है 2, ये रही a की वैल्यू,
इसे आपको यहाँ रख देने 2 एंड देन अपॉन 1 लिखा हमने इक्वल्स टू 1/x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू होगा 1/2 और ये हो गया आपके x की डिजायर्ड वैल्यू। इसी तरह से b की वैल्यू हमारे पास 3 है तो लिख सकते हैं b इक्वल्स टू 3। b को हमने कंसीडर किया हुआ 1/y के इक्वल, इसलिए b के प्लेस पे 1/y लिख सकता हूँ इक्वल्स टू 3/1। देन क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 3y इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू होगा 1/3 और ये हो गया आपके x और y की डिजायर्ड वैल्यू। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं। फटाफट नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बच्चों अब हम बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में जैसा कि आपको दिख रहा है फिर से दो इक्वेशन है, लीनियर तो नहीं है बट आपको लीनियर के फॉर्म में बनाने हैं। इसके लिए लीनियर क्यों नहीं होता, क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर के फॉर्म में, और इक्वेशन के लिए सबसे बड़ी कंडीशन है कि उसका कुछ पार्ट एक पॉलिनोमियल होना चाहिए, और पॉलिनोमियल के लिए कभी भी वेरिएबल डिनोमिनेटर के फॉर्म में नहीं होता। इसके लिए सबसे पहले हम वापस जो पहले वाले कंसेप्ट था उसी को फॉलो करेंगे। इसके लिए आप इसे पहले इक्वेशन को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 1/√x एंड देन इसे लिख सकते हैं 3/3 मल्टीप्लाइड बाई माफ कीजिए √y इक्वल्स टू लिख सकता हूँ 2। ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन। जबकि दूसरे इक्वेशन को हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाइड बाई 1/√x माइनस 9 मल्टीप्लाइड बाई 1/√y इक्वल्स टू -1। अब आप इसे यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। लेट 1/√x की वैल्यू हमने a कंसिडर कर ली, जबकि 1/√y की वैल्यू को हमने b कंसिडर कर लिया। इसलिए मैं यहाँ पे 1/√x की जगह पे a लिख सकता हूँ, 1/√y की जगह पे b लिख सकता हूँ इक्वल्स टू 2। इक्वेशन हो गया फर्स्ट। इसी तरह से इसके प्लस पे आप लिख सकते हो a माइनस 9 मल्टीप्लाइड बाई b इक्वल्स टू -1। ये हो गया आपके सामने दूसरा इक्वेशन। बच्चों हम यहाँ पे भी वही प्रोसेस यूज करने वाले हैं, किसी एक टर्म यानी कि किसी एक वेरिएबल वाले टर्म को आपस में इक्वल करके फिर माइनस कर देंगे ताकि वेरिएबल के जो टर्म्स है वो एलिमिनेट हो जाए। तो चलिए हम इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई यदि करोगे तो 2 का मल्टीप्लाई करने के बाद ये हो जाएंगे 4a, दैट इज इसके इक्वल हो जाएगा। तो आप लिख सकते हो मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कुछ इस तरह से होगा 4a प्लस 6b इक्वल्स टू 4। जबकि दूसरा इक्वेशन हमारे पास 4a माइनस 9b इक्वल्स टू -1। अब इसे आपको सब्ट्रैक्ट करना, सब्ट्रैक्ट करने के लिए साइन चेंज करना, सिंपली यहाँ माइनस यहाँ प्लस और यहाँ पे प्लस लिख सकता हूँ। ये साइन हट गया, ये भी साइन यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ये पहली वैल्यू कैंसिल आउट हो जाती है, मतलब ये सेम है इसलिए कैंसिल हो जाएंगे। 6 + 9 15 b इक्वल्स टू 4 + 1 5 लिख सकता हूँ, दैट इज b इक्वल्स टू 5/15। और जब आप इसे कट करेंगे तो b की वैल्यू हो जाएगी 1/3 के इक्वल। अब b की वैल्यू को इस इक्वेशन में यानी कि इक्वेशन फर्स्ट सेकंड में रखने हैं बाय पुटिंग b इक्वल्स टू 1/3 इन इक्वेशन सेकंड। चलिए इक्वेशन सेकंड में रख लेते हैं। इक्वेशन सेकंड है हमारे पास 4a माइनस 9 b के प्लस पे 1/3 रखने हैं, -1 होगा। इस तरह से इसे कट कर दीजिए 3 टाइम्स, ये होगा 4a माइनस 3 इक्वल्स टू -1। 4a इक्वल्स टू लिख सकता हूँ मैं -1 + 3 और 4a इक्वल्स टू होगा 2, a इक्वल्स टू लिख सकता हूँ 2/4, a इक्वल्स टू होगा 1/2। तो अब आपके पास b की वैल्यू भी आ गई, a की वैल्यू भी आ गई। अब हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। इसके लिए जैसा कि आपको पता है a की वैल्यू तो यहाँ सामने दे रखी है 1/2 और a आपने कंसिडर किया 1/x के इक्वल, इसलिए मैं यहाँ पे 1/x लिख लेता हूँ इक्वल्स टू 1/2। अब इसे आपको मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ। ये होगा √x इक्वल्स टू 2। नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, ताकि रूट हट जाए, दोनों तरफ हमने स्क्वायर कर दिया। तो ये होगा x इक्वल्स टू √x का स्क्वायर करोगे तो x होगा और 2 का स्क्वायर करोगे 4, क्योंकि √x और स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाते हैं, स्क्वायर से रूट कैंसिल कर सकते हैं अपन। x की वैल्यू हमारे पास हो गई 4 के इक्वल। इसी तरह से y की वैल्यू निकालने इसके लिए b की वैल्यू हमारे पास आई हुई है 1/3 के इक्वल, और इस b को उठा के यहाँ पे रख दीजिए। b के प्लेस पे आपको 1/y रिप्लेस कर देना b से इक्वल्स टू 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे √y इक्वल्स टू 3, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड बिकॉज रूट आया हुआ है यहाँ पे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये होगा y इक्वल्स टू 9। तो इस तरह से x और y की वैल्यू मिल गई। तो बच्चों अगर आपको ये क्वेश्चंस जो रिड्यूसिंग या ट्रांसफॉर्मेशन कह सकते हैं
पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन में अच्छे लगे हो तो कृपया लाइक कर दीजिए। आप लाइक करने में बड़े कंजूसी करते हैं, हमें मोटिवेशन मिलता है, आपका कुछ नहीं जाता, बस हमें मोटिवेशन मिलता है। अगर अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिए ताकि दूसरे बच्चों को फायदा मिल सके। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो एक काम कीजिए, बस बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू सो मच।